कृपा है, मैं स्वस्थ यहाँ बैठा हूँ और ऐसे ही बैठा रहूंगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। तो कहते हैं जिस राज्यों में, जिन देश में विद्वानों की, योगियों की पूजा होती है, वहां पर यदि पूजा होती रहे तो भगवान की कृपा बरसती रहेगी। और जिस राज्यों में सम्मान नहीं मिलता है वहां उपद्रव खड़े हो जाते हैं। कौन कौन से उपद्रव? मरण, कलह और स्वयं जो पूजा सामग्री के द्वारा आदि जो हम व्यवस्था नहीं दे पाते, तो कहते हैं कलह, वरना, वाद विवाद, ऐसे कलह कई प्रकार के उपद्रव रहते हैं। अब जैसे भी हो विद्वानों के द्वारा स्वस्ति वाचन किया जाए। गोकुल में बाल कृष्ण आ गए हैं तो हम भी एक बार स्वस्ति वाचन करेंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलो बालकृष्ण लाल की जय। हे कन्हैया, हम भी आपको आशीर्वाद देंगे क्यों आप बाल स्वरूप में हो, आपको किसी की नजर न लग जाए। स्वस्ति यानी कल्याण, आपका कल्याण हो, क्यों आपकी लीलाएं देखनी, अनुभव करना है। रामावतार में भी माताएं मिली, 3 माताएं, और यहाँ पर 2 माताएं। बहुत नटखट है कन्हैया। और कैसे है कन्हैया? कहते हैं ऐसे नटखट हैं जिनको अपने पिता का भी ठिकाना नहीं है। नंद बाबा है या वसुदेव जी है, जैसे भी हैं वो यशोदानंदन भी है, देवकी नंदन भी है। ये भेद बताते हैं इस जगत में। देवकी ने जन्म दिया और यशोदा ने पाला। तो इस वर्तमान युग में भी कभी ऐसी स्थिति बन जाए तो बाल कृष्ण के जैसे ही जो मैयाएं हैं सेवा करती रहे। कई बार ऐसा होता है गृहस्थ आश्रम में 2 पत्नियां भी होती हैं। तो वास्तव में ये बाल कृष्ण हमें ये संदेश दे रहे हैं। देवकी नंदन भी कहलाए और यशोदानंदन भी, लेकिन प्यार दोनों मैयाओं का ही वैसे ही मिला, कोई भेद नहीं रहा। तो कहीं अपने को भी ऐसा अवसर मिले कि किसी बालक की पालना करनी है तो अवश्य करो। आप साक्षात जननी हो, गैया मैया का बछड़ा मिले तो उसकी भी सेवा करो, बहुत आनंद आएगा। ठाकुर जी की लीला बड़ी विचित्र है। कृष्ण भगवान नंद बाबा ने विधिवत पितरों का पूजन किया। देखो, पितरों की जब कृपा होती है तभी वंश वृद्धि होती है। पितरों के कार्यों में प्रमाद नहीं करना है। पितृरूपी जनार्दन है वो भगवान स्वयं नारायण ही है। जीवित अवस्थाओं में माता पिता की सेवा करो। यहाँ पर नंद बाबा ने भी पूजा की, पितरों की भी करी, पूर्वजों का भी आशीर्वाद लिया। इस विषय में कभी भी प्रमाद मत करो। देवता पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। पितरों के लिए श्राद्ध करो। श्राद्ध शब्द बनता है श्रद्धा से, श्रद्धा भाव से करो। ऐसे नहीं है ये वस्तु, ये द्रव्य, ये पदार्थ, ये मिठाई मुझे अच्छी नहीं लगे तो ये दूसरों को दे दे, कभी ऐसा नहीं करना है। जो अपने को स्वयं को अच्छी लगे उससे भी और कोई अच्छा पदार्थ हो तो श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में निवेदित करो, बहुत आनंद आएगा। छल कपट भगवान को पसंद नहीं है। छल कपट जो करने वाला है भगवान ने कभी उसको देखा तक नहीं है। छल कपट जो करता है ना, भगवान उसकी ओर देखते भी नहीं है। ये कैसे पता चले? उदाहरण खूब आएंगे।
तो कहते हैं भावनाओं से, भावपूर्वक भगवान की लीलाओं में लगे रहो। नंद बाबा ने खूब पूजा अर्चना की, नंद बाबा ने खूब लुटाया, खूब दान दिया, लाखों गायों का दान दिया, खूब गैया मैया का दान किया। क्यों? क्योंकि नंद बाबा का तो धन वही था। क्या था? गैया मैया। आज के जमाने में लोग विवाह करने जाते हैं तो देखते हैं कितना धन है। वास्तव में उस समय तो यही देखते थे कि घर में कितनी गायें हैं, कितनी सुविधा है, किसकी? गायों की, कि हमारी बेटी इस घर में रहेगी तो कहीं दूध दही छाछ की कमी तो न रहे। क्यों? वो तो अमृत ही है। अब मुझे भी लग रहा है ये गो कथा है या भागवती गंगा है, जैसे भी है ये गंगा ही है। खूब ग्वाल बाग, खूब आभूषण, खूब दान दिया और खूब सोना लुटाया, खूब धन लुटाया। दशरथ जी ने भी खूब लुटाया था, सबको लुटाया था। खाली हाथ किसी को नहीं जाने दिया था। रामावतार में दशरथ जी ने भी खूब लुटाया और यहां पर भी वही स्थिति हुई। खूब दान दिया, खूब दक्षिणाएं दी, इतनी गैया मैयाओं का दान किया कि घर में न कोई बछिया रही न कोई छछिया रही। तो जब गाय और बछिया भी नहीं रही तो छाछ भी नहीं रही। सब कुछ दान दे दिया। क्यों? भाव में बह गए। नंद बाबा ने भावपूर्वक नंदोत्सव मनाया और सबको सुनाया। दूर दूर की गोपियों ने जब सुना तो अनन्य भाव से गोपियां दौड़ी दौड़ी आई और बधाई देने के लिए आई। शुभदेव मुनि उन गोपियों ने अपना दिव्य श्रृंगार किया, उपहार सामग्री ली और गाती बजाती चली आई, दौड़ी आई। गोपांगनाओं ने आकर के नंद बाबा के घर में यशोदा रानी को बधाई भी दी। हे यशोदा रानी, आपका बालक चिरंजीवी हो। और खूब कहा, दे दे मैया, खूब दे दे बधाई, खूब कहा। अपनी सुध खुद भूल गई, अपने हाथों में जो अंगूठियां थी, पायल थी, करधनियां थी, सब कुछ भूल गई। अपने पल्लू तक को भी भूल गई। क्यों? आज लाला आए हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा कल यहाँ पर भी कई माताओं ने खूब आनंद लिया, तो शायद उन्होंने भी खूब बधाइयां बांटी और अपनी सुध बुध भूल करके खूब नाची। तो मुझे ऐसा लगा यहाँ पर भी भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उन्होंने अपनी अंगूठी को भी भूल गए, त्याग दिया। और वास्तव में ये मैंने अनुभव किया, ये ठाकुर की लीलाओं में आया है और ऐसा ही यहाँ पर हुआ। अब वो कौन मैया है मुझे पता नहीं, लेकिन अपनी अंगूठी को भी त्याग दिया, इतनी सुध बुध खो गई। अब वो जो भी मैया है आकर के बोल देना कि ठाकुर के चरणों में मेरी अंगूठी चली गई है। तो जब ठाकुर की कृपा होगी तो वो अवश्य आ जाएगी। अब वो सोने की है या चांदी की है, वो ठाकुर के चरणों में आप लिख करके चले जाना और ठाकुर के चरणों से उठा Hare
चालों में तो सारे आगे रे तू तो सारे आगे तो मेरो कौन लागे मेरो कौन लागे ये बात के बिहारी ले जाना। क्यों? जो जिसकी है वो ठाकुर चाहते हैं उसी को मिले। अब मुझे तो लग रहा है वो चांदी की है, कभी ऐसा प्रतीत होता है वो लोहे की है, लेकिन जैसे भी है, चाहे सोने की भी हो मुझे पता नहीं, लेकिन खूब कुमकुम लगाया, दही दूध की नदियां बहाई, हल्दी चूर्ण तेल भिगो भिगो कर दही दूध से उबटन किया, लाला को और सुंदर बनाने का प्रयास किया कि लाला अब हमें पता है आप कई माखन मटकी फोड़ोगे और खूब आनंद लोगे, ये हमें पता हो गया है। सुध बुध होकर के वो दौड़ती दौड़ती आई। सारे ब्रजवासी खूब गाजे बाजे बजाए, विचित्र विचित्र बाजे बजाए, ढोल नगाड़े बजाए, मृदंग बजाए, ध्वनियां करी, खूब आनंद लिया, कटोरे बजाए, थालियां बजाई। कंस ने अपने सैनिकों को बुलाया, मीटिंग करी और कहा देखो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बातों से जगाने के लिए आकाश में ध्वनियां हुई कि देवकी की जो 8वीं संतान है वो आकाश में चली गई। कंस को क्या प्रतीत हुआ कि कंस की जो 8वीं संतान है वो आकाश में चली गई और जाते जाते कुछ कह भी गई। क्या कहा? तुम्हारा शत्रु पहुंच चुका है। कहां पर? ब्रज की लीलाएं करने के लिए। देखो उस कंस मामा को सुना दिया, जगा भी दिया, अब जितना करना है आनंद ले लेना, फिर मत कहना भांजे के लिए मैंने कुछ नहीं किया। भगवान ठाकुर जी ऐसे हैं, लीलाएं करवाने के लिए मामा को भी जगा दिया। आकाशवाणी हुई और कहा आपके जो शत्रु हैं वो ब्रज में आ चुके हैं। शत्रु कहीं पर भी प्रकट हो चुका है। शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना। वास्तव में अपने राष्ट्र की सुरक्षा भी हो तो वहां पर गंभीरता से ही रहना चाहिए। सुरक्षा के मामले में कभी भी अपन जो शत्रु को समझे तो उसको इतना छोटा भी मत समझ लेना कि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसा भी हो, शत्रुता का जो भाव है वो कभी भी प्रकट हो सकता है, तो उस विषय में आप भी तैयार रहना। इसलिए ये मृत्यु रूपी काल रूपी जो चक्र है ये हमारा शत्रु है और इस शत्रु से अपने को बचना है। तो क्या करेंगे? नाम कीर्तन करेंगे। तो नाम संकीर्तन करेंगे अपन भी। क्यों? ठाकुर जी की लीलाएं देखनी है, इतने जल्दी लीलाएं नहीं दिखाएंगे। बजाइए और कीर्तन करिए और नाचिए और नचाइए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्रीपाद के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्रीपाद के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद
लाल की जय हो। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। देखो कहे कि शत्रु को कम नहीं समझना है। कंस के मन में क्या विचार आया कि 8वीं संतान जो है मेरा शत्रु है। शत्रु कभी कमजोर नहीं होता। कंस को चिंता हुई, सारे मंत्री परिषद दौड़े, हे राजन क्यों चिंता कर रहे हो? बालक अभी यदि ऐसी आकाशवाणी हुई है तो वो कितना होगा, या तो 2 दिन का या 5 दिन का या 10 दिन का या 15 दिन का, फिर जितने भी दिन का है एकादश दिन 10 दिन तक बालक का नामकरण नहीं होता। ये नियम है शास्त्रों में। वर्णाश्रम व्यवस्था संस्कार जो है 16 संस्कार, उसमें नाम संस्कार का एक समय निश्चित है। 10 रात्रि के बाद में या एकादश रात्रि के बाद में, या तो 11वें दिन और या 12वें दिन बच्चे का नामकरण संस्कार होना चाहिए। आजकल देखते हैं गुरुजी हमारे नामकरण संस्कार करवाने आना है आपको, मुहूर्त तो हमारे गांव के या उन पंडित जी ने निकाल दिया। बड़ा गंभीर विषय है, सोचना पड़ता है वहां पर। कहा कब जन्मा बच्चा, गुरुजी वो सब लिखा हुआ पड़ा है, तैयार है, आप बताओ तो सही, एक बार थोड़ा देखें। नहीं गुरुजी आपको केवल आना है, पूजा पाठ करवानी है, नाम संस्कार करवाना है केवल। वो सब हमने देख लिया है, गूगल से देख लिया है और नाम भी लिख लिया है, आप तो केवल आप। अरे ऐसा नहीं है, उसमें नाम संस्कार में बहुत कुछ देखना होता है। यदि नहीं देखेंगे तो उसमें त्रुटियां हो जाएंगी, फिर जाके पता चलता है कि अभी तो 7 ही दिन हुए हैं, बड़ा अनर्थ होता है। पूजा पाठ की योग्यताएं भी नहीं आती हैं। 10 रात्रि के बाद, एकादश रात्रि के बाद ही वो अवसर होता है पूजन करने का। क्यों? गर्भ अवस्थाओं की भी एक कुछ शुद्धता की भी बात देखिए और अपनी जो व्यवस्थाएं हैं शास्त्रों की उनको भी बनाए रखें। गुरुजी हमें तो आगे काम होने वाला है, 7 दिन में आप निपटा दो। नहीं, 7 दिन में नहीं निपटाना है, अपने को अपने शास्त्र की मर्यादाओं से ही कार्य करना है। गुरुजी आ जाओ, आप दक्षिणा ले लेना, थोड़ी ज्यादा ले लेना, कोई बात नहीं। वास्तव में जो विद्वान होते हैं वो दक्षिणा के लालच में ऐसा अनर्थ नहीं करते हैं। अपनी संस्कृति को बचाने में और बिगाड़ने में आचार्य और यजमान दोनों ही सम्मिलित होते हैं। तो अपने भी यदि ऐसा कोई हो तो उसको सुधारना चाहिए। संस्कार पढ़ो, सुनो, कब कौन सा संस्कार किया जाए। तो इधर भी अब संस्कार करना किनका? कान्हा का, बाल कृष्ण का। लेकिन नंद बाबा बहुत चतुर थे, बोले कंस जो राजा है उसको कर भी चुकाना है। क्यों? राजा के दरबार में जो कर है वो पहुंचाना है समय पर। यदि नहीं पहुंचाएंगे तो वो सैनिक लेकर आ जाएगा कि आपने कर नहीं चुकाया। आजकल होता ना, इनकम टैक्स विभाग के आ जाते हैं, नहीं चुकाए तो आपके पास इतना धन कहां से आया। तो नंद बाबा भी सोचे कि कहीं वो कंस आए उससे पहले ही मैं निपटा दूं। तो आज भी यही स्थिति होती है, 1 नंबर 2 नंबर जैसे भी जो भी काम करते हैं लोग अपने आप उसको निपटा लेते हैं, और यदि नहीं निपटाओगे तो वो प्रशासन की जो व्यवस्था है वो अपने आप निपटा देगी और अखबार में भी छपवा देगी। तो नंद बाबा ने सोचा कहीं वो आ जाए, तो उनको डर कोई धन का नहीं था, उनको था कि अपने घर में बालक है नया, एक बालक नहीं 2 बालक, रोहिणी नंदन। कौन? रोहिणी नंदन, शंकर शंकर। तो चिंतन हुआ कि कहीं कंस यहां न आ जाए सिपाहियों को लेकर। तो नंद बाबा कर चुकाने के लिए चले गए मथुरा, और बोले मथुरा तो गया हूं मैं, लेकिन वसुदेव जी से भी भेंट कर लेता हूं। इनकी इतनी संतानें हुई हैं, उनकी बेटियां हुई, वो मृत्यु को प्राप्त कर चुकी, कंस मामा ने उनको मरवा दिया। तो दुख में देखो, कहीं सुख में हो, शादी विवाह हो, तो वहां अपन जाए या न जाए, लेकिन अपने मित्र हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, यदि ऐसी परिस्थितियां बन जाए
तो अवश्य जाना चाहिए। इन कथाओं से अपने को ये सीख लेनी चाहिए, इसीलिए मेरी कथा जो है विस्तार से चलती है। अपन के लिए ऐसा ही सोचे, वो ऐसा ऐसा हुआ, अपने अपने जीवन से जोड़ते हुए चलिए इन कथाओं को। तो कहते हैं सुख में आप पहुंचो या न पहुंचो कोई बात नहीं, आपको कोई बुलाना भी देने वाला नहीं है, लेकिन अपने कोई मित्र हो, सगे संबंधी हो, सामाजिक व्यवस्थाएं हो, सांसारिकताएं हो, सनातन संस्कृति की रक्षा हो, उन पर यदि प्रहार हो, कष्ट हो, दुख हो, तो अवश्य वहां पर मिलने जाना चाहिए, ये भाव रहना चाहिए। आप चिंता मत करो, ठाकुर जी हैं और हम भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। तो हमारी जो राज व्यवस्थाएं हैं उनमें भी यदि हम कंधा मिलाकर चलेंगे तो हमारे देश पर भी कोई संकट आ ही नहीं सकता। ऐसा ही हुआ, नंद बाबा गए वसुदेव जी के पास, मिले, खूब सुना और खूब सुनाया, खूब ठाकुर जी की लीलाओं के विषय में सुना और कहा आपके वहां दो ठाकुर पहुंच चुके हैं। हाँ पहुंच चुके हैं। तो वो कैसे हैं? बोले वो जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं और अभी वो ठाकुर अपनी लीलाएं करेंगे। लेकिन देखिए वसुदेव जी को बहुत ज्ञान था। क्या कहा? नंद बाबा अब अपनी बातें खूब हो चुकी हैं, आप घर को त्यागे हुए हो, आपके जो बालक हैं छोटे उनको जाकर संभालो। बड़े बड़े राक्षस घूमते हैं, ये दुराचारी कंस है, ये किसी भी प्रकार से बालकों का कोई नुकसान नहीं करते। पूतना ने कहा हे राजन क्यों घबरा रहे हो, मैं बैठी हूं, मैं अपने पयोधरों पर, अपने स्तनों पर काल कूट लगाकर जाऊंगी और मुझे जहां जो बालक नटखट दिखाई देगा या जो जितने दिखाई देंगे मैं सबको विषपान करवाऊंगी। मैं जाऊंगी तो माता के वेश में, लेकिन विषपान करवाऊंगी। बाल कृष्ण समझ रहे थे अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मुझे भी ऐसा अवसर मिलेगा लीलाएं दिखाने का, और वो यही चाह रहे थे ठाकुर जी। पूतना हुई तैयार और चली गई। इतना सुंदर रूप बनाया कि वो सृष्टि की रचना जो थी बहुत विचित्र लग रही थी। आती गई गोकुल में आई, नंद बाबा के भवन में प्रवेश किया, बाल कृष्ण को देखने लगी। अपनी लीलाएं दिखाने के लिए जो ठाकुर आए थे और उनको विषपान करवाने के लिए पूतना आई। अब यशोदा मैया ने देखा कि इतनी सुंदर जो रचना है इसमें, ये कौन है? ये कोई साधारण युवती तो नहीं है, या तो ये वास्तव में कोई ठाकुर जी की रचना ही है। अब यशोदा मैया विचार करे मेरे लाला को इसकी नजर में लग जाए। माताओं को ऐसा लगता है, खूब आए अपने घर में मेहमान, लेकिन किसी की नजर न लग जाए, सोचते हैं मन में लेकिन बोल नहीं पाते हैं और लग भी जाती है। कहते हैं लगना मतलब बुरे विचार आना। हम स्वयं से दुखी नहीं हैं, हम दुखी किससे हैं कि हमारा पड़ोसी सुखी क्यों है। वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सोचना चाहिए हमारा पड़ोसी सुखी है तो हम भी सुखी हैं, कभी तो हमारे भी काम आएगा। और यही हुआ, माँ जो यशोदा है सोचने लगी ये कोई राजघराने की है, ये कोई राजरानी है। इस प्रश्न को केवल इतने में निपटा सकते हैं, पूतना आई और चली गई, उसका उद्धार हुआ। कहते हैं वो राजरानी है, वो सुंदरी है, वास्तव में ये कोई राजघराने की ही है और ये मेरे लाला को निहारने के लिए आई है। अब मैं इसको मना करूं तो कहीं मुझे दोष लग जाएगा, पाप हो जाएगा। मना नहीं किया, मना नहीं किया तो पूतना ने क्या किया, ठाकुर जी को गोद में उठा लिया। और वही लाला ऐसा ही चाह रहे थे कि मेरी मैया मना न करे और मुझे इस मैया का स्तनपान करना है। ठाकुर जी ने आंखें बंद कर ली, लाला ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और निहारने लगे। लोगों ने सोचा क्यों आंखें बंद करी, क्यों? ठाकुर जी को तो उसका स्वरूप जो वास्तविक था
वो दिखाई दे रहा था, कुरूप थी, विशालकाय थी, देखने में ठाकुर जी को अच्छी नहीं लग रही थी। ठाकुर जी घृणा कर रहे थे, चीची इसका ये जो विष है या जो अमृतपान होगा मैं नहीं करूंगा, लेकिन ठाकुर जी का भेद नहीं करना है और हो गए तैयार, लेकिन आंखें नहीं खोली। ये भी रहस्य की बात है, क्यों नहीं खोली आप बताइए। देखिए आप बताइए, जो श्रोतागण बैठे हैं आंखें क्यों नहीं खोली, ये भी एक रहस्य की बात है। बताइए कौन बताना चाहता है। इसका मतलब आप कथा नहीं सुन रहे या कभी सुनी ही नहीं, या कथा में ध्यान है ही नहीं, या तो श्रोता ऐसा हो जो प्रश्न पूछे। तो कौन पूछता है, इसका मतलब आप सबको समझ में आया हुआ है। जिसको सब कुछ जानता वो पूछता नहीं, और या कुछ भी नहीं जानता वो भी नहीं पूछता। तो अब आप कौन सी श्रेणी में हो, या तो सब कुछ जानते हो या सब कुछ नहीं जानते। तो कहते हैं अज्ञः सुखम आराध्यते, सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ। तो या तो आप अज्ञ हो या आप विशेषज्ञ हो, जो भी हो आपकी दोनों अवस्थाएं बहुत सुंदर है। लेकिन यदि ज्ञान लव दुर्भिदग्धम, थोड़ा सा यदि ज्ञान होता तो उसको ब्रह्मा जी भी तब नर ब्रह्मा भी न रंजयति, ब्रह्मा जी भी उसको नहीं समझा सकते। लेकिन हमें ऐसे श्रोता मिले हैं, या तो सब कुछ जानते हैं और सर्व में बताते नहीं हैं, और या कुछ नहीं जानते। तो जो कुछ नहीं जानता उसको ठाकुर सब कुछ बताते हैं। हाँ जी, प्राण हरण करने के लिए आई थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने आंखें बंद करी थी। अब वो आंखें क्यों बंद करी? आंखें बंद करने का एक तो उनकी जो भावना थी वो दूषित भावना थी, उसको कृष्ण भगवान देखना ही नहीं चाहते थे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, धन्यवाद। ऐसे तो वो भगवान शंकर को याद कर रहे थे कि ये विश्वास जो है बहुत सुंदर। वास्तव में भक्त के लिए, भगवान के लिए जयकारा, भक्त और भगवान की जय। ऐसे भक्त हो जो कथाओं को सुने और जीवन में उतारे। वास्तव में उन्होंने भगवान शंकर को याद किया कि आप समुद्र मंथन में आए थे, कल ही आए थे कि नहीं आए थे, और आपने विषपान किया था। हे नीलकंठ महादेव आ जाओ, अब तो आ जाओ आप, मैं आंखें बंद कर रहा हूं, मैं आपका ही ध्यान लगा रहा हूं। मैं पूतना राक्षसी आई है और वो मुझे दूध पिलाने के लिए आई है। कैसा दूध? विष रूपी। तो हे भगवान शंकर, विष तो आप भी जाना, और जो बचा हुआ जो कुछ रहे अमृत वो मैं पी लूंगा। मतलब बाकी जो क्या करना है वो मैं स्वयं कर दूंगा, विष आप पी लो। तो भगवान आशुतोष शंकर हैं। शंकर को भगवान कृष्ण जगाना चाह रहे हैं कि अब मैं यहाँ गोकुल में आ चुका हूँ, आगे खूब लीलाएं होंगी, आपको दर्शन करने भी आना है, नामकरण संस्कार में भी आना है। क्यों? आगे भजन भी आएगा, जोगी आएगा अपने वेशभूषा लेकर। तो कहते आप जाग जाओ अपनी निद्रा से और विषपान कर लेना। वास्तव में बहुत अच्छा, ऐसे ही भाव होने चाहिए, तब वक्ता को भी खूब आनंद आता है। खूब आंखें भगवान ने बंद करी और हे कहा, हे नीलकंठ महादेव, हे नारायण, हे भगवान शंकर, हे आशुतोष आओ, और पूतना का उद्धार करना है और आपको विषपान करना है। आकर के बैठ गए। भगवान शंकर ने विषपान किया और बाल कृष्ण के रूप में कृष्ण भगवान ने ऐसा विषपान किया, ऐसा दूध पान किया। पूतना कहने लगी, पूतना पूतना, अरे लाला, मैं आई तो जिस भाव से थी, लेकिन अब वास्तव में तुम मेरे पुत्र हो। पूतना, हे बालक, हे कृष्ण, उनको भी ध्यान में था ये कौन है। हे लाला, अब बहुत कुछ हो चुका है, अब मेरे प्राण निकल रहे हैं, अब मैंने आपको जिस भाव से पिलाना चाहा पिला दिया, अब मुझे छोड़ दो। अब ठाकुर जी छोड़ने वाले नहीं हैं,
बोलो पूतना उद्धार करने वाले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। खूब आनंद से विषपान किया भगवान शंकर ने और ठाकुर जी ने भी खूब आनंद लिया। सब लोग देखते रहे पूतना विचित्र वेश बना करके अब अपने वेशभूषा में आ गई, पूरा विशालकाय स्वरूप बना लिया और बचाओ बचाओ करने लगी और उड़ने लगी। अब लाला नहीं छोड़ने वाले, वो तो उनकी छाती से चिपक गए और चिपक करके अपने चरणों से, अपने एड़ी से, अपने पंजों से उनके वक्ष स्थल पर खूब लाते मारी। क्यों? जब बच्चा दूध पीता है तो एक पैर जो है वो माता के उदर पर रहता ही है। क्यों? वो भी वात्सल्य भाव है। तो वास्तव में वो ठाकुर जी जो है उनको मारना तो नहीं चाह रहे थे, उनको जगा रहे थे कि कभी भी बाल हत्यारा नहीं बनना है, कभी भी कपटी मां नहीं बनना है। तो ये भी माताओं को सिखाती है पूतना कि मैंने ऐसा किया तो ठाकुर मुझे सिखा रहे थे, वात्सल्य भाव जगा रहे थे, तो अपने को भी जगाते रहना है। विशालकाय स्वरूप बना करके आकाश में उड़ने लगी, बचाओ बचाओ कहने लगी। अब कौन बचाए? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो कहते हैं ठाकुर स्वयं यहाँ है, आप तो स्वयं विषपान करवाने आए थे। अब ठाकुर जी आनंद ले रहे हैं विमान का। कौन सा विमान? जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है वैसे ही कृष्ण कन्हैया कह रहे हैं खूब अवसर मिला है इस विमान का। पूतना इधर उधर दौड़ रही है और सारे ब्रज को ठाकुर जी निहार रहे हैं। मुझे किधर किधर जाना है, किधर गायें विचरण कर रही हैं और किधर कदम की डालियां हैं। क्यों? कन्हैया कहां पर भी बैठेंगे, बैठे कदम की डालियां। खूब भजन आएंगे लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। कहते हैं ब्रज की लीलाएं करनी है मुझे, आपने खूब मुझे दर्शन करवाया, कोई विमान लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। सब कुछ देखा, ब्रज को निहारा, पेड़ पौधे देखे, लता पताएं देखे, कदम के वृक्ष देखे, नदियां देखी, तीर्थ देखे, बाल ग्वाले देखे, गोपियों को देखा, गोपालों को देखा और अपना दर्शन कराया। लेकिन किसी को यह रहस्य समझ में नहीं आया और इतना पिया इतना पिया इतना पिया कि पूतना के प्राण ही निकल गए और धड़ाम से आकर पूतना गिर पड़ा। अब क्या हुआ? ठाकुर जी तो वही पन्ने में जाकर सो गए कि किसी को पता भी न चले कि ये कौन है, मैया को भी न चले, मैया कहीं डर जाएगी ये कौन आ गया मेरे घर में। खूब लीलाएं हैं ठाकुर जी की। अब नंद बाबा जब आए, दौड़ते आए। क्यों? वसुदेव जी की बातें कभी असत्य नहीं होती है, तो वो दौड़ते हुए आए थे कि कहीं मेरे लाला जो है उनको कोई कष्ट न हो जाए। अब जो सारे गोप वाले अन्य जो जन थे देखने लगे इतना विशालकाय शरीर की मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, अब इसका दाह संस्कार कैसे करें, इसको कोई उठाने में भी समर्थ नहीं है। तो अब क्या करें? इतनी गंध फैलने लगी, दुर्गंध फैलने लगी, तो उसके एक एक शरीर के एक एक अंग को काटा, छिन्न छिन्न किया, तो फिर लाकर के चिता बनाई और उसका दाह संस्कार किया। इतनी ज्वालाएं उठी, इतना धुआं उठा, इतना गंध, और वो धुआं आकाश मंडल में, नभ मंडल में गया। सारे देवता जागे कि ये तो त्रिलोकी के नाथ जो है बाल कृष्ण है, वो अपनी लीलाएं करने के लिए पहुंच चुके हैं और सबको जगने के लिए, जगाने के लिए वो धुआं उठा। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल संभाला और उस धुएं को भी मिटाया। छींटा जल अपना, धुआं उठा तो छींटा जल का दिया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की लीलाओं को देखने के लिए वो भी लालायित हो रहे थे और ब्रह्मा जी भी ठाकुर जी के पास आने वाले थे। आएंगे, आगे गायों को चुराएंगे, खूब लीलाएं करेंगे। और पूतना का उद्धार हुआ। नंद बाबा भी गोप ग्वालों को बुलाया और अपने कार्यों में लगे। कहे कि अब जो कोई सैनिक आ जाए तो उनको भी ऐसा आभास नहीं होना चाहिए
क्यों? कंस के सैनिक आने वाले हैं, तो उनको भी ऐसे पता न चले कि कौन बाबा के घर कौन बच्चा जन्म लिया है। वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती है, उनका एक बालक भी है, कंस कोई उसको भी न मार दे, उसका भी कोई अनिष्ट न कर दे। किसका? शंकरशरण भगवान। कौन थे वो? बलराम जी। नामकरण होगा। कहते हैं कंस के सिपाही यदि मथुरा में आ जाए तो उनको ऐसी भनक भी नहीं होनी चाहिए, सावधानी रखनी है, गोकुल की रक्षा करो। मैं मथुरा कंस को कुछ कर देकर आ चुका हूं, और अब आप फिर भी यदि ऐसी कोई घटना हो जाए तो भी सचेत रहना। सबको सचेत कर दिया, जागृत कर दिया। तो इसी भाव से नंद बाबा कह रहे थे वसुदेव जी जो हैं उनकी वाणी कभी असत्य नहीं होगी, तो यहाँ बहुत राक्षस आएंगे और वो अपनी परम गति को प्राप्त भी होते रहे। तो पूतना का उद्धार हुआ। बाल कृष्ण कन्हैयालाल जो हैं अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं, तो 2 मिनट के लिए अपन भी लीलाओं का कीर्तन कर ले बाल कृष्ण का। गोविंद मेरो है, बाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अम्बा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। लगन तुमसे लगावे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बनावेंगे, तुझे अपना बनावेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगावेंगे, जो होगा देखा जाएगा। सावित्री लगे सब चीज़ मुझसे रहना मिलेंगे, सावित्री लगे सब चीज़ मुझसे रहना मिलेंगे, रहना मिलेंगे, रहना मिलेंगे, रहना मिलेंगे, रहना मिलेंगे, अपने ही रंग में रंगेंगे, रहना मिलेंगे। सावित्री लगे सब चीज़ मुझसे रहना मिलेंगे, सावित्री लगे सब चीज़ मुझसे रहना मिलेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए भगवान शंकर आए थे, लेकिन कन्हैया के ही ध्यान में आए थे। किस लिए आए? समुद्र मंथन में भी आए और पूतना का उद्धार करने और विषपान करने भी आए। तो वो भगवान शंकर कौन है? मैया यशोदा नारायण को प्रणाम करती है कि हे नारायण, मेरे घर में जो 2 बालक हैं आप उनकी रक्षा करना।
उनको आप सुरक्षित रखना। क्यों? सुना है वासुदेव जी ने भी कहा है और कंस का भी वो जानते हैं। बोलो यशोदानंदन भगवान की जय हो। जागते रहो, जगाते रहो, यजमान भी जयकार लगाते रहो। ये आपसे ही सीखा है जयकारा लगाना। आप में से ही किसी भक्त ने कहा गुरुजी जयकारे लगाते रहो, सबको जगाते रहो। नहीं तो घर में बैठे लोग देख रहे हैं, ये सब सो रहे हैं और ये सुना रहे हैं। इसलिए ये कैमरा थोड़ा थोड़ा इधर भी घुमाते रहो और सबको जगाते रहो। आप भी जागते रहो। यशोदा मैया ने निवेदन किया है, नारायण मेरे दोनों बालक सुरक्षित रहें, ऐसा सब कुछ आप करते रहना। पूतना का उद्धार हुआ। अब देखिए, यदि कोई बालक रोने लग जाए और कोई बुरी नजर हो जाए तो घर में माताएं कहती हैं अब इनकी नजर उतारो। तो कहते हैं अपने ठाकुर जी की भी नजर उतारनी है। क्यों? यहाँ पर पूतना राक्षसी आई थी, पहले तो वो सुंदरी बनकर आई थी, तो यशोदा मैया के मन में भी वही भाव है और अपने लाला की नजर उतारती है। तो वो कैसे उतारती है? वही वापिस गायों का नाम आ गया, वही गो कथा आ रही है। गायों का गोबर लिया, गोमय। गोमय किसके कहते हैं? गायों के द्वारा जो कुछ खाया जाए, जो कुछ पचाया जाए और फिर जो हमें प्राप्त हो जाए, वो गोमय है। वो साक्षात लक्ष्मी है, उसमें लक्ष्मी का वास है। और गोमूत्र ये एक औषधि है। पंचगव्य का यदि सदा पान किया जाए तो कोई बीमारी, असाध्य रोग भी नहीं होती है। पंचगव्य में क्या क्या है, लेकिन उनकी एक मात्रा निर्धारित होती है, बिना सलाह के भी वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। उनके भी एक मात्राओं का निर्धारित रहता है, वो वेद जी जानते हैं। गोमूत्र कितनी मात्रा में, गोमय कितनी मात्रा में, दूध, दही और घी कितनी मात्रा में, फिर वो पंचगव्य बनता है। अस्थि गतम यत् पापम, अस्थियों में जितने भी पाप होते हैं उन पापों को भी मिटा देते हैं वो। देहे तिष्ठति माम के पंचगव्य प्राशनात्, पंचगव्य के प्राशन करने से अग्नि इव ईंधनम दहति, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जला देती है वैसे ही पंचगव्य प्राशन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त पाप कौन से? सारे विकार। तो मैया ने भी यही सोचा, अपने भी कोई मांगलिक कार्य करते हैं तो ब्रह्म स्नान घर में रखते हैं। आजकल तो नहीं रखते क्योंकि सबको चकाचौंध चाहिए, घर में कहीं अशुद्धियां न हो जाए, गोमय नहीं आ जाए। हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो बहुत चिंतन करते थे, घर में ब्रह्म स्थान रखते थे, ऊपर से खुला रखते थे चौक। तो आज चौक तो खुला सब रखते हैं, लेकिन ब्रह्म स्थान को पैक कर देते हैं। वास्तव में कोई भी मांगलिक कार्य हो, अशुभ कार्य हो, उनकी समाप्ति हो जाए तो गोमय और गोमूत्र से और मिट्टी का, मृतिका जो है शुद्ध है, तो उससे लेप दिया जाता और फिर वहां पर कोई शुभ कार्य की जाती है। मृत्यु जो मरण धर्मा है, जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तभी भी गोमय से लेप करते हैं कि ये जो पुण्य आत्मा जैसी भी हो, जैसा कर्म किया वैसे इनको ठाकुर की कृपा से गोमय की बात में ही करेंगे, वैसा ही किया। लेकिन कान्हा सोचे अभी तक नामकरण नहीं हुआ, जब तक नहीं हो तब तक अच्छा है, मैं सोते सोते लेटे लेटे खूब आनंद लूंगा। खूब आनंद लिया भी। क्यों? पूतना का भी उद्धार कर दिया। सुबह से अभी तक पूतना ही चल रही है। तो क्या करें, वास्तविक जो घटनाएं हैं अपने जीवन में जो चलती है उनसे साक्षात्कार करते हुए चलना है। कहते हैं पूतना राक्षसी ऐसी है, वो छल कपट करके आई थी ठाकुर के चित्त को हरने के लिए, लेकिन अपना ही चित्त ठाकुर के चरणों में लगा चुका। अपने स्तनों को पान करवाया, माता की गति प्राप्त हुई और माता का जो भाव जैसा भी हो, वे कैसे भी हो, बेटे के लिए वो पूजनीय है। ऐसा ही हुआ, पूतना का भी उद्धार हुआ।
बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसी एक छोटी सी कथा रामायण जी की भी है। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बहुत ज्ञानी थे। संक्षेप में लेते हैं। राम जी के पास गए देखने के लिए, समझने के लिए, ब्राह्मण का वेश बनाकर गए और खूब प्रभु को निहारा। और जाते ही छल कपट से ब्राह्मण का वेश बनाया हुआ था और प्रणाम कर लिया। क्यों? हनुमान जी का जो दासत्व का भाव था वो भाव तो हृदय से था। रामचंद्र जी सब समझ गए, छली है, कपटी है, ब्राह्मण के वेश में आया है। राम जी ने देखा तक नहीं, लक्ष्मण जी से कहा बातें करो इससे, ये छलने के लिए आया है, कपट लेकर आया है, देखूंगा भी नहीं। और देखा भी नहीं। लक्ष्मण जी ने पूछा और पूरी बातें सुनी और आपस में बातें करते रहे। ठाकुर जी ने इशारा कर दिया लक्ष्मण जी को, देखो ये छल कपट के रूप में आया है। क्यों? ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण का जो वेश है वो पूजनीय है। अन्य जो क्षत्रिय हैं उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए नहीं है। प्रभु आए लेकिन अपना स्वभाव और भाव वही रहा उनका। हनुमान जी आए और रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया। कहते हैं अपन गलती तो करते हैं, लेकिन एक गलती करोगे तो 1000 गलतियां हो जाएंगी, एक पाप करोगे तो 1000 होंगे, एक दोष को छुपाने के लिए कई दोष करने पड़ेंगे। ऐसा ही हुआ। रामचंद्र जी ने उनसे बातें नहीं की। फिर लक्ष्मण जी ने समझाया, खूब समझाया। प्रभु चरणों में गिर पड़े और कहा, हे प्रभु मैं आपका दास हूं, मुझ पर आप कृपा करो, ऐसा छल कपट किया नहीं। ये है देखो, प्रभु से छल कपट मत करो। नारायण सब देखता है। हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, वास्तव में देख रहा है। तो ये जो जगत है, ये संसार में, इसमें भोले भाले जीव है, प्राणी है। तो जो शुद्ध चित्त आत्माएं हैं उनके प्रति कभी भी छल कपट मत करो। ये भागवती गंगा बहुत कुछ सिखाती है। और जब इस कथा को सुनकर जीवन में परिवर्तन न आए तो समझ लो आपने कथा का रसपान किया ही नहीं और व्यास जी ने करवाया ही नहीं। इसीलिए मैं बार बार आपको टोकता भी हूँ, कहता भी हूँ कि बातें मत करो और जय जयकार करो। बोलो।